राजनांदगांव में लगातार हो रही बिजली कटौती और बढ़ते बिजली बिलों ने लोगों का धैर्य तोड़ दिया है। रोज रोज की अघोषित बिजली बंदी से आमजन, व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आज शहर कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। लगातार बढ़ते हुए बिल के विरोध में आज राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज राजनांदगांव के कैलाश नगर स्थित डिवीजन बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला फूका गया है और पुतला फूकने के बाद इस बिजली विभाग का घेराव किया गया है। घेराव करने के बाद यहाँ की जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके साथ में तू मैं की बहस भी हुई। बहस में क्या कुछ हुआ, सारी चीजों का खुलासा लेंगे। अभी हमारे साथ में वर्तमान में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी मौजूद है। बिजली का बिल जो है बेतहाशा बढ़ते जा रहा है, जिसके विरोध में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला फूके हैं। देखिए, विष्णुदेव साय सरकार में साए बिजली का बिल बढ़ रहा है, उपभोक्ता त्रस्त है। वैसे ही उपभोक्ता अभी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों की मार, खाद्य सामग्रियों की बढ़ी हुई कीमतों की मार और अपनी ही परेशानियों से लोग ऐसे ही परेशान हैं। और यहाँ ये सरकार जबरदस्ती लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है, लोगों के जेब में डाका डालने का काम कर रही है। एक तरफ आप महतारी वंदन में 1000 रुपये देते हैं और 3,500-4 हज़ार बिजली का बिल देते हैं। ये कहाँ से न्याय है? और ये सरकार टोटल गरीबों की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने में लगी है, लोगों से पैसा लूटने में लगी है। एक तरफ बिजली के बिलों को बढ़ाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनका मोर बिजली ऐप और मैनुअल बिल में फ़र्क है। क्यों फ़र्क आ रहा है ये भी समझ से परे है। साथ ही साथ लोगों के यहाँ ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम के बिना, लोगों के जन जागरूकता के बिना इसको चलाना उचित नहीं है, वहाँ ये लगाना उचित नहीं है। क्योंकि स्मार्ट मीटर की आपने बात की है तो बीते दिन हमने भी एक खबर दिखाए हुए थे जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि एक घर पर एक वृद्ध महिला रहती है और उनके बेटे रहते हैं। बिजली की खपत वहां पर उतनी नहीं है जितना उनका बिल आ चुका है। 54,000 रुपए का बिल आ चुका है। एक फिल्मी रिकॉर्ड की तरह ये दर्ज हो चुका है। देखिए, बिजली बिल मनमाना है। बिजली विभाग का कोई और छोर नहीं है। ये जैसा चाह रहे हैं वैसा लोगों को हलाकान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको एक लूटने का यूनिट बना लिया है, जिससे सीधा जनता को लूटा जाए और बिजली के नाम पर सीधा जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है। इनकी स्थिति ये है कि आधी बिजली मनमाना बिल। बेजबरन की स्मार्ट मीटर लगाना कहीं ना कहीं ये गलत राह पर चिन्हित करता है। और वहीं आज आप देखेंगे कि इस बिजली विभाग के डिवीजन कार्यालय पर कांग्रेसियों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि खुद बिजली विभाग का मंत्रालय लेकर के बैठे हुए हैं, वो खुद इस विभाग के मंत्री हैं और बेतहाशा बिल बढ़ते हुए के विरोध पे आज कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है। देखना तो ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या इस बढ़ते हुए बिजली की बिल पर कमी देखी जाती है या फिर कुछ यूं ही चलता जाता है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लोगों का कहना है कि एक तरफ बिजली बार बार जा रही है तो दूसरी तरफ बिल लगातार बढ़कर आ रहा है, जिससे घरेलू बजट बिगड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ कार्यालय तक सीमित नहीं रहा। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। मौके पर माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और बिलों में पारदर्शिता नहीं लाई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लगातार बढ़ते हुए बिजली बिल के विरोध में आज राजनांदगांव के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया गया और पुतला फूकने के बाद आज हम बिजली विभाग के जिम्मेदार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके पास मौजूद हुए हैं कि ये जवाब जानने के लिए कि आखिरकार किस वजह से लगातार बिजली ट्रिपिंग हो रही है, बिजली की बत्ती गुल हो जा रही है और लोगों के जो बिल है वो हमेशा से बढ़ते हुए क्यों आ रहे हैं। कई सारे आरोप लग रहे हैं मंडावी जी, किस तरीके से बिजली विभाग की व्यवस्था बनाई जा रही है, क्यों इतने बढ़ते हुए बिजली बिल लोगों के घर तक के पहुँच रहे हैं। अभी पहले तो ये बताना चाहूँगा आपको कि बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पिछले साल की अपेक्षा इस बार बहुत सारे ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई है। शहर में कम से कम 40 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई गई। जहाँ जहाँ पे जो शिकायत आते थे उनको चिन्हित करके वहाँ पे लोड बैलेंस किया गया है, तार बढ़ाई गई है। अभी वो शिकायतें अगर हम देखेंगे तो पिछले जो 2024-25 की तुलना में बहुत कम हो गई टेक्निकल कंप्लेंट जो है। और दूसरी आपने ये कहा कि भाई बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं, तो बिजली बिल
बढ़ के आने का मुख्य कारण तो ये है कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सभी का खपत, इवन कि यहाँ तक मेरा भी खपत जो है पिछले साल की तुलना में देखूँ तो 100 यूनिट 150 यूनिट बढ़ गया है। सर, खपत बढ़ गया है या फिर स्मार्ट मीटर को बचाने का काम किया जा रहा है? नहीं, स्मार्ट क्योंकि मीटर कई लोगों का आरोप है कि पहले जो उनके पुराने मीटर लगे हुए थे उसमें बहुत ही कम दर, बिजली के जो दर है बहुत ही कम आते थे, यूनिट उतने ही खपते थे, आज भी उतने ही यूनिट खप रहे हैं, लेकिन बिजली की बिल जो है वो स्मार्ट मीटर लगने की बात से काफी हद तक के बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि बिजली के बिल बढ़ गए हैं, क्योंकि खपत का आधार आज भी वही है। हमने कुछ जगहों में इस टाइप से शिकायत आई थी हमारे पास 3-4 जगह की, जहाँ पे सभी जगहों ने चेक मीटर लगाया। चेक मीटर में दोनों मीटर, नए मीटर और पुराने मीटर रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। बिल बढ़ने का कुछ वजह ऐसा है कि लोगों का 400 यूनिट, अभी शासन का जो 50% बिजली बिल छूट का जो वो है योजना है, उसमें 400 यूनिट तक का अगर किसी का खपत है 399, 400 यूनिट तक का, तो उसको 50% शासन की योजना अनुसार उसको छूट प्रदान की जा रही है। वहीं अगर 401 यूनिट आ जाता है तो फिर बिजली बिल की क्या दर रहेगी? हाँ, अगर 401 सुपर हो जाती है बिजली बिल खपत जो दर है, तो उसमें क्या रहता है, आपका छूट किस सीमा समाप्त हो जाती है, उसमें पूरे यूनिट की 400 यूनिट की बिल हो रही है। उनका मेरे भी संज्ञान में आया था, अभी वो चिखली अपना नया जोन में आ गया है, लेकिन मैं खुद उसको स्वतः संज्ञान में लेते हुए उसको दिखवाया और पता चला उसका फरवरी वगैरह में पुराने मीटर के जगह स्मार्ट मीटर में चेंज हुआ था। तो उसमें बाई मिस्टेक उसका जो पुराना मीटर का रीडिंग था वो 5600 कुछ यूनिट का उसमें ऑटोमेटिक स्मार्ट मीटर में आ गया था, जिसको करेक्शन कर दिया गया है। आज की डेट में उसका बिल 1,500 से 2,000 का बिल बन गया है। यानी कि स्मार्ट मीटर में त्रुटि तो हो रही है? स्मार्ट मीटर में त्रुटि नहीं हो रही, उसमें डाटा एंट्री में त्रुटि हुई थी, उसकी वजह से स्मार्ट मीटर में किसी प्रकार की त्रुटि अभी तक सामने नहीं आई। लगातार बिजली बिल के कटौती और बढ़ते बिल को लेकर के कांग्रेस ने भी आज मोर्चा खोला हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि खुद बिजली विभाग के मंत्री है, उनका पुतला भी फूकने के बाद ज्ञापन दिया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इसे जल्द ही सुधार नहीं किया गया, बिजली बिल में कमी नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में राजनांदगांव के कैलाश नगर में स्थित डिवीजन कार्यालय पर वो ताला भी जड़ने को तैयार हो चुके हैं। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार समय रहते बिजली विभाग पर कुछ बिजली बिल पर कुछ तब्दीली आती है या फिर यूं ही चलते जाता है। बढ़ते हुए बिजली बिल ने आम लोगों का पूरा कमर तोड़ रखा है। ये विष्णुदेव की ट्रिपल इंजन सरकार सिर्फ लोगों को वोट लूटने के टाइम बस सामने में थी, और अब जब बिजली की बिल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आपको जानकारी होगी कि नगर निगम में जब सामान्य सभा चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, तो वहाँ लगभग 1.5 घंटा बिजली गुल हुई थी, जबकि पूर्व सूचना बिजली विभाग को जाता है व्यवस्था सुधार के लिए। लेकिन 2 से 3 सामान्य सभा और तीनों में बिजली गुल होना ये बताती है कि सरकार कितनी कमज़ोर है और कितने ढीलेपन से काम कर रही है। लोग सिर्फ परेशान हैं मोटे बिजली बिल से। इस सरकार का गिरना और जाना बहुत तय है।